जैसा कि आपको पता है, कोरोना ने ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशंस पे अफेक्ट किया था। बहुत सी जॉब चली गई थी, बहुत से वर्क जो हो रहे थे वर्क फ्रॉम होम हो रहे थे, और बहुत से ऐसे प्रोफेशंस भी थे जो एकदम रुक गए थे। लेकिन इस बीच भी एक ऐसा प्रोफेशन था जो नॉर्मल टाइप से वर्क कर रहा था, वो था आपका शिपिंग प्रोफेशन। शिप्स तभी भी नहीं रुके, जो भी आपका सामान आता है वो सारा शिपिंग से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video I'm going to tell you the 5 reasons why to join Merchant Navy। And इस वीडियो को बेसिकली 12th अपीयरिंग देख रहे होंगे, 12th पास देख रहे होंगे, और किसी ने पहले से सोचा है कि मैं इसी प्रोफेशन में आऊंगा, किसी ने बस जस्ट थंबनेल पे को देख के क्लिक किया है। तो आपको ये बता दूं, ये 5 रीजन देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके पास कुछ रीजन जरूर होंगे कि आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सको। साथ ही साथ अगर आप देखोगे राइट नाउ कैसा यहाँ पर जॉब क्राइसिस चल रहा है और बहुत सी चीजें हैं जिन पे इफेक्ट हुआ है कोरोना की वजह से कह सकते हो, या आप सरकारी एग्जाम में भी कह सकते हो, ठीक है, भर्तियों की वजह से कह सकते हो कि कम सीट्स हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, उनको देख के और जो मेरे रीजन है उनको देख के मे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा आप फैला सकते हो तो फैलाओ, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप मर्चेंट नेवी में हो तो आपके दोस्त ने ये जरूर बोला होगा कि मर्चेंट नेवी में रुपए तो बहुत कमाता होगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला रीजन है वो है आपका हाई सैलरी एंड पोर्ट स्टे। तो जब मैं बात करता हूँ हाई सैलरी की, तो यहाँ पर बिल्कुल आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। स्पेशली जब मैं कैप्टन की बात करूं तो डिपेंड करता है शिप टू शिप, आप 8 लाख से आप 14 लाख या 15 लाख के आसपास तक कमा सकते हो एक महीने के, और एक बहुत बड़ा अमाउंट है स्पेशली इस दौर में जहां पर महंगाई बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी, एक इंटरव्यू मैंने कैप्टन का सुना था, तो वो बता रहे थे कि पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उतनी ज्यादा सुविधाएं मेरे पास नहीं थी, बट जब मैं इस प्रोफेशन में आया हूं और मैंने जब इतना ज्यादा अर्न कर लिया है, नाउ मैं अपनी आगे की जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकता हूं। साथ ही साथ जो मेरी अगली जनरेशन है उसको भी मैं बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ये एक बहुत शानदार चीज है। अगर आपको एकदम जनरेशन ही बदलनी है तो ये प्रोफेशन आपके लिए हो सकता है। साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूं पोर्ट स्टे की, तो यहां पर अगर आपको घूमना पसंद है तो ये प्रोफेशन आपके लिए ही बना है। क्यों? अब ऐसा मत सोचना कि आपको एकदम सारे टाइम पे ही घूमना है, ठीक है। ये ओनली डिपेंड करता है कितना आपका टाइम लगता है लोडिंग और डिस्चार्जिंग में कार्गो के, और शिप टू शिप ये वेरी करता है, ठीक है। बल्क कैरियर में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा, और अगर आपका गैस कैरियर है तो थोड़ा सा कम टाइम आपको पोर्ट स्टे मिलेगा, ठीक है। जहां पे भी जो भी पोर्ट होगा तो वहां पे आप घूम सकते हो, उस कंट्री में, उस सिटी में, ठीक है, आप घूम सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आपको ज्यादा सैलरी चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा घूमना पसंद है। जो सेकंड रीजन है वो है आपका रैंक सिस्टम। हर जॉब में रैंक्स होती हैं, और एक रैंक से ऊपर दूसरे में प्रमोट होने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। अगर मैं बहुत से जॉब की बात करूं तो वहां पे डिपेंड करता है कि आपका बॉस है या ओनर है वो आपसे कितना खुश है। बट जब मैं मर्चेंट नेवी की बात करता हूं ना, तो इसमें टोटली आपका प्रमोशन डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे। यहां पर आपको बेसिकली क्या करना होता है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं वो फुलफिल करने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डेक कैडेट की, अगर उसे बनना है 3rd ऑफिसर, तो उसके लिए पहले उसे कुछ ट्रेनिंग जो टाइम होता है वो पूरा करना पड़ेगा, जो कि 18 महीने का होता है, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ एग्जाम्स होते हैं सेकंड मेट के, वो क्लियर करने होते हैं, तब तक वो 3rd ऑफिसर नहीं बन सकता है। और ये हर रैंक के लिए ऐसा ही है, ठीक है। आपको 3rd से 2nd ऑफिसर बनना है तो उसके लिए भी आपको कुछ टाइम पीरियड सेल करनी होगी, एंड देन उसके बाद आपको कुछ एग्जाम देने होंगे, और ये सब पे अप्लाई है। तो यहां पर टोटली जो आपका प्रमोशन है वो डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतनी जल्दी आप तो प्रमोट होंगे, और बहुतों के यहाँ पर पहले अटेम्प्ट भी निकल जाते हैं, बहुतों के यहाँ पर सेकंड अटेम्प्ट भी लग जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे। जो थर्ड रीजन है वो है जेंडर इक्वलिटी। और ये वाला क्वेश्चन मुझे बड़ा आता है लड़कियों की तरफ से, भैया कि ये प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ज्वाइन करूं या नहीं करूं, ये वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, पार्टिसिपेशन कम है मानता हूं, बट ये पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और जो बहुत बड़ी बड़ी रैंक्स होती है ना, जैसे कि चीफ ऑफिसर होगी, कैप्टन हो गया, चीफ इंजीनियर होगी, ऐसी रैंकों में भी लड़कियां होती हैं। साथ ही साथ अगर आप आर्टिकल और न्यूज से अपडेटेड रहते हो तो आपको पता होगा एक एससीआई का एक शिप है, वो हो गया आपका स्वर्ण कृष्णा, जिसमें सारी की सारी जो क्रू मेंबर थी वो विमेन थी, और ये मैरीटाइम हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। और साथ ही साथ अगर आपने रेशमा नीलोफर मैम का नाम जरूर सुना होगा, इंडिया की फर्स्ट मैरीटाइम पायलट है, और साथ ही साथ एक इंस्पिरेशन है वो गर्ल्स के लिए कि अगर आप हार्ड वर्क करती हो तो आप टॉप पोस्ट जो होती है उनको अचीव कर सकती हो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पार्टिसिपेंट अभी कम है, बट ये टाइम टू टाइम बढ़ रहा है।
जो फोर्थ रीजन है वो है आपका इंडियन इन्फ्लुएंस। ठीक है, अगर इसको आपको समझना है तो ये समझो कि जो मोस्ट ऑफ द सीफेयरर्स हैं वो पर्टिकुलर कुछ कंट्रियों से आते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, फिलीपीन हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, तो इंडियन सीफेयरर्स का इंपैक्ट इस शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा है। आप मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंपनीज देखोगे तो वहां पे बहुत बड़ा नंबर इंडियन सीफेयरर्स का काम करता है। और एक न्यूज अगर आपने सुनी होगी, क्रू क्राइसिस चल रहा है स्पेशली फॉर द इंडियन सीफेयरर्स, बिकॉज यहाँ पर सेकेंड वेव की वजह से बहुत सी चीजें प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। ठीक है, क्रू चेंज में प्रॉब्लम हुआ है, साथ ही साथ बैन किया गया है कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज में, तो इस वजह से थोड़ा सा क्रू चेंज में प्रॉब्लम हो रहा था और साइन ऑफ साइन ऑन में ये प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन इसके लिए ना जब मैंने यहाँ पर आर्टिकल्स ढूंढे, मैंने कुछ पॉडकास्ट सुनी, तो उसमें ना बहुत से सीईओज हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े सीईओज बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं। ठीक है, उन्होंने एकदम सिंपल सा बोल दिया है कि यहाँ पर इंडियन सीफेयरर्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। किसी किसी ने यहाँ पर टेम्पररी किया है, बट एट द लॉन्ग टर्म उन्होंने सिंपल सा बोल दिया था कि यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा यहाँ पर सीफेयरर्स काम करते हैं जो कि इंडियन है। साथ ही साथ जो बहुत सी कंपनियां थी उन्होंने इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव अपनी चलाई है, जिससे वो जल्दी से उन्हें वैक्सीनेट कर सके और साथ ही साथ उन्हें फिर साइन ऑन उनका करा सके। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस यहाँ पर इंडियन सीफेयर का है इस शिपिंग इंडस्ट्री में। तो ये आपका एक नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हो। जो पांचवा रीजन है वो है सीफेयर कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी जो है ना एकदम कनेक्टेड है, ये एक जगह सीमित नहीं है, एक कंट्री में सीमित नहीं है। और ये देखो इंटरनेशनल जो भी होंगे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। स्पेशली अगर आपको पता होगा जो क्रूज होते हैं, ठीक है, वो मिक्स भी होते हैं और सेम नेशनैलिटी की भी होते हैं। तो ऐसे ही ना मतलब एक दूसरे से कनेक्शन बन जाता है। साथ ही साथ जो रिस्पेक्ट है ना वो सबके लिए सेम होगी। ठीक है, मतलब देखो अगर कोई कैप्टन है किसी कंपनी का, डजेंट मैटर कोई दूसरी कंपनी का भी कैडेट है, तो उसको सेम रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सपोर्ट लव जो चलता है एक दूसरों के बीच वो देखने को आपको मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो मैं तो बहुत से यहाँ पर जैसे कि लाइव सेशंस देखता हूँ, तो उसमें जो कैडेट्स होते हैं उनसे कैप्टन्स बात कर रहे होते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कुछ यहाँ पर सोशल मीडिया में आपने देखा होगा जैसे केटीएस, और ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि कितने अच्छी तरीके से सब मिले जुले हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि रेस्पेक्ट सब जगह है। साथ ही साथ जो कम्युनिटी है बहुत सपोर्टिव रहती है एक दूसरे के प्रति, ऐसा कभी कुछ नहीं है कि हेट वेट वाला सीन नहीं, और हमेशा सपोर्ट करती है। तो ये आपके लिए एक अच्छा रीजन हो सकता है इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का। तो ये मेरे 5 रीजन थे, और स्पेशली राइट नाउ आई एम ए कैडेट, सो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर बहुत सी पॉडकास्ट सुनी थी, बहुत से यहाँ पर आर्टिकल पढ़े थे, और थोड़ा सा मैं अपडेट रहता हूँ न्यूज से, तो उस हिसाब से मैंने अपने जो 5 जेन्युइन रीजन जो मुझे लगे वो मैंने देने की कोशिश की, और आशा करता हूँ ये आपको अच्छे लगे हों। अगर ये आपको अच्छे लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इससे कहीं ना कहीं ऐसी जो और वीडियोस होंगी उसको बनाने में मोटिवेशन मिलेगा मुझे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।